Hello dear students, welcome to my YouTube channel Ramesh Jaipal Academy. I hope all of you good, happy. So dear students, आज का हमारा टॉपिक है या लेक्चर वीडियो है वो है लॉगरिथम। क्या लॉगरिथम्स। एंड हम जो पढ़ रहे हैं वो 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 3। आज हमारा जो न्यू चैप्टर है इस 9th मैथ का वो है लॉगरिथम्स। सो लॉगरिथम टॉपिक पर चलने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तरफ से आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच जाए। सो आए चलते हैं हमारे टॉपिक पर जो कि है लॉगरिथम्स। सो डियर स्टूडेंट्स, लॉगरिथम मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमको सीरियस होकर कुछ अच्छे तरीके से समझना चाहिए एंड मस्ट अपने माइंड में रखना चाहिए लॉगरिथम्स क्या होता है। सो आज हमारा वीडियो है वो सिंपल इंट्रोडक्शन टू लॉगरिथम ही पर है। एंड इंट्रोडक्शन टू लॉगरिथम मीन्स लॉगरिथम किसने दिया, किसने इंट्रोड्यूस करवाया, या साइंटिफिक नोटेशन है यही है। एंड इनको डिटेल में इनके लास्ट सारे लॉगरिथम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आए चलते हैं इंट्रोडक्शन टू लॉगरिथम पर, जो कि मैंने यहाँ कॉपी पर उतार दिया है, आपको एक्सप्लेन करके बताता चलूँ। आज हमारा चैप्टर 3 है लॉगरिथम्स एंड इनमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू लॉगरिथम। सो इंट्रोडक्शन टू लॉगरिथम्स मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल लॉगरिथम्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अबू मोहम्मद मूसा अली ख्वारिज़मी। सो मीन्स के लॉगरिथम को हमने सबसे पहले हमको किसने इंट्रोड्यूस करवाया, अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी ने, ठीक है, जिसको हम फादर ऑफ अलजबरा कहते हैं। इसने हमें सबसे पहले लॉगरिथम को इंट्रोड्यूस करवाया कि लॉगरिथम क्या होता है। ओके। और अबू मोहम्मद मूसा एक मुस्लिम मैथमेटिशियन है जिसने हमें लॉगरिथम का इंट्रोड्यूस करवाया फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड इनको हम फादर ऑफ अलजबरा भी पढ़ते हैं या कहते हैं। ओके। एंड अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी के बाद जॉन नेपियर एक मैथमेटिशियन था जो भी 17th सेंचुरी में इन्होंने भी एक लॉगरिथम पर टेबल प्रिपेयर किया था एक बेस ई पर। सो जॉन नेपियर ने एक प्रिपेयर टेबल किया था बेस ई पर एंड इसने कहा था जो ई है वो क्या इरेशनल नंबर होगा कोई भी, ठीक है। ई कोई इरेशनल नंबर है और इनकी वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेट 2.7182 है। सो हम आगे चल के अब हम इनको वैसे के 2 लेंगे, 2 पढ़ेंगे। इनको हम नेचुरल लॉग भी कहते हैं एंड वो भी एक लॉगरिथम का टाइप है। सो जॉन नेपियर के साथ एक और मैथमेटिशियन था जो था ईलर एंड इसने मीन्स बहुत काम किया। मीन्स इसने क्या किया कि ई जो बेस था उन पर उनकी प्रॉपर्टीज़ थी। सो कि लॉगरिथम में ई बेस किस तरह से काम करता है, इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ डिटेल में ईलर ने बताई। ये कोई मैथमेटिशियन है ईलर। सो देखें ईलर जो मैथमेटिशियन का नेम है, इनका फर्स्ट जो लेटर है ई के बेस पर ही नेम दिया गया है ई। तो इसके नेम के पीछे ई नेम रखा गया है कि ई एक नेचुरल लॉग है जिसकी वैल्यू है 2.7828 समथिंग। ओके। और ईलर के बाद एक और था, कोई प्रोफेसर था हेनरी बर्ग्स, जिसने लॉगरिथम में क्या किया कि इसने डेवलप्ड लॉगरिथम के टेबल किए, लेकिन इसने किस बेस पर किए, 10 बेस पर। हेनरी ब्रग्स प्रोफेसर ने लॉगरिथम के टेबल डेवलप किए लेकिन कौन से
10 बेस पर की। इससे पहले वाले जितने मैथमेटिशियन आए थे उन्होंने 2 बेस पर मीन्स ई बेस रखा था, इस पर ही लॉगरिथम के टेबल बनाए थे। ओके, सो अब ये थोड़ा था इंट्रोडक्शन, ठीक है, जो कि लॉगरिथम का इंट्रोडक्शन तीन चार आए थे मैथमेटिशियन, सो इन्होंने कुछ इस तरह से बताया। ओके, सो ये भी हमारे को माइंड में रखने की चीज़ें हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ लॉगरिथम कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ लॉगरिथम मीन्स एक टाइप हमारे पास है कॉमन आर्म ब्रैग्स लॉगरिथम कहते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है द लॉगरिथम टू बेस 10। जो बेस 10 लॉगरिथम आ रहा है वो हमारे पास होता है कॉमन आर्म ब्रैग्स लॉगरिथम, क्योंकि ब्रैग्स नहीं दिया था। एंड 2 जो दूसरा टाइप है लॉगरिथम का वो है नेचुरल और नेपेरियन लॉगरिथम। एंड ये जो है वो लॉगरिथम बेस ई पर लॉगरिथम है वो है नेचुरल लॉगरिथम का, नेपेरियन लॉग का है, और बेस 10 पर है वो कॉमन आर्ब्रैग्स लॉगरिथम। ओके, और इसके बाद हम आते हैं नोटेशन पर। ये भी नोटेशन हमारे इस चैप्टर 3 लॉगरिथम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, या इनसे लॉगरिथम में ही आता है। सो नोटेशन पढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि आगे चल के लॉगरिथम के प्रॉब्लम्स इस तरह से भी आते हैं जो कि कुछ बेस पर ही होते हैं, पावर्स पर ही होती है, तो नोटेशन भी हम इनमें पढ़ते हैं। सो नोटेशन मीन्स के हमारे पास बहुत सारे नंबर्स पड़े होते हैं इनफाइनिट तक, मीन्स के हम उनको लिखने जाए तो बहुत टाइम लगता है, मीन्स एक पेज भी हमारे पास होना चाहिए। तो इसलिए नोटेशन में क्या होता है मीन्स के हमारे पास कोई भी बड़े नंबर्स होते हैं उनको हम एक इस तरह से लिखें जो कि कुछ छोटा भी बन जाए, एंड बेस पर ही हम लिखते हैं, उन्हें हम कहते हैं नोटेशन। एंड नोटेशन के भी 2 फॉर्म होते हैं, एक होती है ऑर्डिनरी फॉर्म एंड एक होती है साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। जब ऑर्डिनरी फॉर्म तो सारे हमारे पास नंबर्स पड़े होते हैं ऑर्डिनरी फॉर्म में, ठीक है, बड़े बड़े नंबर्स, यहाँ तक कि ये पड़े 8840 40953। अब ये बड़े बड़े नंबर्स हैं, देखिए कितने लंबे होते हैं। सो इनको हम छोटे करके एक कम टाइम में हमारे को चाहिए, तो उनको उस तरह से लिखने में हमारे को क्या चाहता है साइंटिफिक नोटेशन। एंड इसको हम इस तरह से लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 8 मीन्स 8840 को हमने इस तरह से लिख लिया 8.8 × 10⁵। अब ये 10 आ रहा है, ये हम बेस ले रहे हैं, जो कि पीछे हमने लॉगरिथम में पढ़ा है कि बेस E2 होता है, बेस 10 होता है, ठीक है। सो 10 - 5 इसको हम इस तरह से लिख लिए, मीन्स ये भी एक नोटेशन है, बड़े बड़े नंबर्स को हम कम टाइम में लिखें या छोटा करके लिखें, इसको हम नोटेशन बोलते हैं। सो अब देखें एग्जांपल की थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हमारे पास कोई बड़ा नंबर पड़ा है 8840। अब इसको आप साइंटिफिक में लिखने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि इनकी पॉइंट देखनी है हमें, ठीक है। पॉइंट कहाँ से होगी, पॉइंट तो जो नंबर्स एंड होते हैं यहाँ तक ही होती है, मीन्स के हमारे पास 8840 किसी बीच पर पॉइंट नहीं है, तो हम कहेंगे कंसीडर करेंगे यहाँ पर क्या है पॉइंट है, नंबर एंड हो गया तो वहाँ पर पॉइंट होती है। सो अब इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, 8 मीन्स हमारे पास लेफ़्ट साइड चलते जाएंगे, लास्ट डिजिट होता है वहाँ तक ले जाएंगे इस पॉइंट को। अब यहाँ ले आए हैं 1 डिजिट 2 डिजिट 3 4 5 यहाँ तक ले आए, ठीक है। तो 8.8 कर दिया, मीन्स यहाँ तक ले आए, तो हमने क्या कर दिया 8.8 × 10। 10 तो वैसे भी हम नोटेशन में बेस लेते हैं, ओके। एंड इन पर पावर दे देते हैं कि कितनी डिजिट्स को लेकर पॉइंट आई है, तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 तक आई है, तो हमने लगा लिए 5। अब देखिए नंबर्स तो हम लिख लेते हैं, ठीक है, नंबर्स लिखेंगे, और जो हमारे पास रहते हैं वो रहते हैं ज़ीरो। सो ज़ीरो को हम नहीं लिखेंगे, एज ए कंसिडर करेंगे कि ये सारे बाकी है वो क्या होते हैं ज़ीरो होते हैं, तो हमने यहाँ 5 लगा ली। अब देखें इनको फिर से ऑर्डर में लाने फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं कि 8.8। अब देखेंगे पॉइंट जो है वो कहाँ जाएगी, राइट साइड जाएगी, क्योंकि जो पॉजिटिव का है नेगेटिव का नहीं है, वरना यहाँ चली जाए लेफ़्ट साइड। सो पॉइंट को हम कंसिडर किए 1
फिर से हम 40 लगा लेंगे, 40 तक पॉइंट को ले आएंगे तो वो 8840 बन जाएगा। ओके, अब चलते हैं एक और एग्जाम्पल, एक पॉजिटिव का एग्जाम्पल लिया है मैंने, एक नेगेटिव का लिया है। ठीक है, अब हमारे पास एक ऐसा भी नेगेटिव का नंबर पड़ा है जो कि है 0.000953। अब आप कहते होंगे सर इस तरह से बड़े नंबर्स तो हमारे पास होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होते। हमारे पास अर्थ है, अर्थ से लेकर सन तक डिस्टेंस कितना है, ये भी एक बड़ा नंबर है। तो इनको हम किस में नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन में इनको डिफाइन करेंगे या लिखते हैं हम इनको। ओके, सो इस तरह से नंबर्स मीन्स के पॉइंट में चले जाए तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है या प्रोटॉन का मास कितना, ये पॉइंट में चली जाती है। तो इतने बड़े नंबर्स को हम छोटे करके लिखें और कम टाइम में लिखें तो उनको ही हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, वो कोई बेस होता है उन पर ही होते हैं। सो अब देखें यहाँ ये पॉइंट यहाँ पर ही है, तो हमको इस पॉइंट को किस तरफ ले जानी है, राइट साइड, कहाँ तक, 9 तक। ठीक है, मीन्स के अब ये पॉइंट, ये डिजिट यहाँ तक आई 1 2 3 4 5। ओके, तो हम देंगे 9 पॉइंट जितने भी नंबर से 9.53 इंटू 10⁻⁻5। माइनस का क्यों दिया, क्योंकि जब इनको फिर से ऑर्डर में ले जाएंगे तो हम लेफ़्ट साइड जाएंगे, क्योंकि इनसे यहाँ नंबर्स जो पॉइंट हम काउंट करेंगे वो इस साइड जाएंगे। ओके, तो इसलिए हम इनको माइनस में लिखते हैं और इनको पॉजिटिव में। ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिए, और भी मज़ीद एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ ताकि साइंटिफिक नोटेशन क्लियर हो जाए आपका। ओके, अब देखें हमारे पास पड़ा है 1000। अब इनको हम किस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, तो देखेंगे इनकी पॉइंट कहाँ पर है। तो ये 1000 है, 1000 की पॉइंट एंड में ही होगी, मीन्स किसी डिजिट के बीच में नहीं है तो एंड में होगी। हम कंसिडर करते हैं यहाँ है। ठीक है, इस पॉइंट को हम लाते हैं 1 की तरफ। ठीक है, एक डिजिट रखते हैं यहाँ लास्ट में, उसके पीछे पॉइंट को रखते हैं, मीन्स कि यहाँ से लाए हमने 1 डिजिट 2 डिजिट 3 मीन्स यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 1, अब ये हमारे पास पॉइंट है, हम कंसिडर कर लिए 1 इंटू 10 पावर कितने देगी, कितने डिजिट्स पॉइंट आई है, 1 2 3 डिजिट आई है, तो हमने लिख लिया 3। तो ये हमारा बना क्या, साइंटिफिक नोटेशन। मीन्स 1000 को हमने लिख लिया 1 इंटू 10⁻3। अब हम देखेंगे कि 1 के बाद 3 डिजिट दे दो पॉजिटिव के, 3 हम यहाँ पीछे दे देते हैं तो वो 1000 बन जाता है। ओके, एक और एग्जांपल है 6830। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि पॉइंट हमारी कहाँ पर है, पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, हम पॉइंट लास्ट डिजिट पर लाएंगे, लास्ट डिजिट के पीछे लाएंगे, लास्ट डिजिट है ये। ठीक है, लेफ़्ट साइड जाएंगे तो ये हमारा पॉइंट यहाँ आई 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट। ठीक है, तो हम यहाँ रखेंगे 6.8 नंबर्स तो हम वैसे लिखते हैं, बाकी 0 होते हैं उनको हम एज ए कंसिडर कर देते हैं पावर में। ओके, तो हमारी पॉइंट कितने डिजिट काउंट करके आई है, 1 2 3 4 डिजिट, तो हमने लिख लिया 10⁻4। तो 6.8 इंटू 10⁻4, ये हम 6830 को क्या साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया। ओके, अब हम एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, वो है 0.008। अब देखें ये 0.008 मीन्स माइनस में जा रहा है। अब डिजिट ही हमारे को यही, हम देखें तो यही है कि ये माइनस में जा रहा है। ठीक है, सो क्योंकि पॉजिटिव का जो होता है वो तो पॉइंट होती है पीछे है, राइट साइड ही होती है, लेकिन ये नेगेटिव की लेफ़्ट साइड पर ही होती है। ओके, अब इनको हम ले जाएंगे इस डिजिट पर। ठीक है, 8 पॉइंट समथिंग इस तरह से कहेंगे कि 8 एंड अब ये डिजिट है, ये पॉइंट है, ये 8 पॉइंट हो गई। ठीक है, और डिजिट नंबर नहीं है तो हमने लिख लिया इंटू 10 पावर माइनस के कितने, मीन्स माइनस के कितने पॉइंट, कितने डिजिट लेकर आइए, यहाँ से लेकर 1 2 3, तो माइनस के 3 आइए। ओके, तो 8 से यहाँ हम माइनस के ज़ीरोज़ दे देंगे, मीन्स यहाँ पर आइए तो अब 2 बचा तो 2 ज़ीरो दे देते हैं एंड पॉइंट दे देते हैं, आगे 0 लिख ले तो वो भी कुछ इस तरह से बन जाएगा। ओके, तो 8 इंटू 10⁻⁻3, ये एक साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसको लिख लिया। सो आज का लेक्चर वीडियो यहीं तक, जिसमें हमने पढ़ा है लॉगरिथम्स। सो इंट्रोडक्शन टू लॉगरिथम एंड साइंटिफिक नोटेशन। सिंपल तरीके से मैंने आपको कुछ इस तरह से समझा दिया है। अब आई होप आप समझ गए होंगे। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम हो, क्यूरी हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना।
सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखना दुआओं में याद। थैंक यू।